भगवान विष्णु का पूजन तथा कथा श्रवण करना चाहिए। शरीर में तेल व उबटन नहीं लगाना चाहिए। पत्रावली में भोजन करना चाहिए। मार्ग की थकावट से आज दुखी व पसीने से भीगे हुए लोगों को पंखे से हवा करना वैशाख का धर्म है। सुगंधित एवं कोमल फूलों द्वारा प्रतिदिन विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। प्रतिदिन फल, दही, अन्न एवं नैवेद्य, धूप तथा दीप से भगवान की सेवा करनी चाहिए। गौ माता को गौग्रास देना और ब्राह्मणों के चरणों को धोना। गुड़, सौंठ, अदरक और आंवले का चूर्ण व मुरब्बे का दान, राहियों को, यात्रियों को आश्रय देना एवं सेवा करना तथा शाक एवं चावल का दान, ये सभी वैशाख महीने के विष्णु भगवान को प्रिय श्रेष्ठ धर्म माने गए हैं। और भगवान विष्णु को फूल समर्पण करना तथा सामयिक नूतन पल्लवों किसलयों से विष्णु भगवान की पूजा करना, दही, अन्न तथा अन्य मधुर आदि वस्तुओं का निवेदन भगवान को करना चाहिए। समस्त पापों को नष्ट करने वाले हैं ये धर्म। हे महात्मन, ब्राह्मणों द्वारा बताए गए भगवान विष्णु की पूजा मंदिर व घर में जो भी स्त्री नहीं करती है वह पुत्र सुख व अन्य सुख नहीं पा सकती, अतः अपनी व अपने पति की आयु का नाश करती है। धर्म के सेतु भगवान विष्णु को साथ में लेकर मुनियों तथा देवताओं के सहित वैशाख मास में प्रजाओं की परीक्षा के लिए आज भगवान आते हैं। उस समय जो मूर्ख फूलों से भी भगवान की पूजा नहीं करता, वह मंदमती और औरव नाम के नरक को भोग करके आज उसके बाद राक्षस योनि में जन्म लेता है। सदा इस मास में क्षुधा से पीड़ित, भूख से पीड़ित प्राणों की रक्षा करने के लिए जल एवं अन्न का दान करना चाहिए। जल दान न देने से कीट पतंग योनि में मनुष्य पैदा होता है, अतः अन्न दान न देने से निश्चय ही पिशाच योनि में जाना पड़ता है। हे राजन, अन्न दान न देने के विषय की अद्भुत यह कथा तुम्हारे लिए कहता हूँ। आज कहते हैं मेरे पिता अन्न दान न देने के कारण ही रेवा नदी के किनारे पिशाच होकर भूख एवं प्यास से शिथिल शरीर होकर अपना ही मांस खाने वाले आज हो गए और छाया रहित सेंबल के वृक्ष के नीचे जड़ में रहते थे। अन्न न मिलने के कारण वह अचेत हो गए। अपने कर्म द्वारा जिसकी भूख एवं प्यास बढ़ गई और कंठ नाल का छिद्र सूक्ष्म हो गया, अतः मांस व अन्न गले में अटककर प्राणांत सी पीड़ा उनको दिया करता था। निश्चय ही नदी एवं बावली आदि में स्थित जल को हिलते डोलते देखकर वह उनको हलाहल विष समझता था। गंगा यात्रा करते समय देवयोग से रास्ते में उस रेवा नदी के किनारे में गया। सेंबल के वृक्ष की जड़ में स्थित तथा अपना ही मांस काट कर खाते हुए अपने किए गए कर्मों के द्वारा अत्यधिक चिल्लाते हुए अनेक प्रकार की चिंता करते हुए भूख एवं प्यास से पीड़ित उनको मैंने देखा। वे क्रूर कर्मा मुझे मार डालने के लिए दौड़े
किंतु मेरे तेज से दबकर घबराकर भाग गए। दया से आर्द्रचित्त होकर मैंने कृपा करके चिकनी चुपड़ी भाषा में उनसे कहा कि डरो मत। हे तात, तुम कौन हो? तुम्हारी इस दशा का कारण क्या है? मुझे तुम अभी अतिशीघ्र बताओ, मैं तुम्हें इस कठिनाई से अभी मुक्त कर दूंगा, तुम खेद मत करो। ऐसा कहने पर उन्होंने मुझे पुत्र न जानते हुए कहा कि पहले आनर्त देश में, आज कहते हैं भुवन नामक गांव में, सांस्कृतिक गोद में पैदा हुआ मेरा एक आज मित्र था, मेरा एक पुत्र था। मैं तप, यज्ञ, दान एवं यज्ञ आदि में तत्पर रहता था। मैंने सभी विद्याओं को पढ़ा एवं पढ़ाया, सभी तीर्थों में स्नान किया। वैशाख नाम के मास में मैंने लोभवश भिक्षा मात्र भी अन्नदान नहीं किया। उसी पाप से पिशाच योनि पाकर आज दुख भोग रहा हूँ। इसमें कोई दूसरा कारण मैं नहीं जानता, यह मैंने सत्य कहा है। इस समय मेरे घर में बहुत प्रसिद्ध श्रुतदेव नाम का मेरा पुत्र है। उस मेरे लड़के से मेरी दशा तुम कहो। वैशाख मास में अन्नदान न करने से तेरे पिता पिशाच योनि भोग रहे हैं। यह भी कहना कि नर्मदा नदी के किनारे सेंबल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, अपना ही मांस खाते हैं, पिशाच बने हुए हैं। आज कहना कि तुम्हें पिता की मुक्ति के लिए वैशाख मास में प्रातः स्नान करके, विष्णु भगवान की पूजा करके, निश्चल भावना से तिलों से मेरा तर्पण करके मेरे उद्देश्य से उत्तम ब्राह्मण को अन्न देना, तब मैं मुक्त होकर विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त करूंगा।